आज ईद मिलादुन्नबी है। चार जानिब खुशियों का माहौल है। आज के दिन को आखिरी पैगंबर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रद्बुल लिसान है। तो ईद मिलादुन्नबी के साथ साथ टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश भी आज मनाया जा रहा है। टीपू सुल्तान के जुड़ी हुई तंजीमें जो हैं वो टीपू जयंती की तकरीबात मुनक़िद कर रही हैं। वाज़ेह है कि इस मरतबा सरकारी सतह पर टीपू जयंती नहीं मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लूर सीधे तौर पर जुड़े हैं। रऊफ, आज बेंगलुरु में दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज तो एक तो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस भी बरामद हो रहा है, दूसरी तरफ टीपू जयंती भी मनाई जा रही है। किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, शहर बेंगलुरु में जैसा कि एक जानिब जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात हो रही हैं, तो दूसरी जानिब टीपू जयंती के प्रोग्राम भी हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के टीपू समर पैलेस के सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समर पैलेस के सामने जो है आज समर पैलेस में काफ़ी तादाद में जो है सयाह आए हुए हैं, विजिटर्स आए हुए हैं, और साथ में समर पैलेस के साथ के बिल्कुल रूबरू जो है टीपू तंजीमें मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मना रहे हैं। और इस मरतबा जो है जैसा कि हम जानते हैं सरकारी सतह पर टीपू जयंती को रद्द कर दिया गया है, लेकिन टीपू तंजीमें, आशिकान टीपू सुल्तान सभी जो है मिलजुल कर इस मरतबा जो है हर साल की तरह इस बार भी जो है टीपू जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस अहलकारों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। और इससे पहले जब भी टीपू जयंती शहर बेंगलुरु में मनाई गई है वो पुरअमन तरीके से मनाई गई है। इस मरतबा भी पुरअमन तरीके से मनाई जा रही है। हालांकि इस वक्त जो है ईद मिलाद होने की वजह से टीपू जयंती में लोगों की तादाद कुछ कम है। सरदार कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के सदर हैं। फरमाइए, इस मरतबा आप सरकार ने हुकूमत ने जो है रद्द कर दिया है, लेकिन आप मना रहे हैं। देखिए, हुकूमत जब रद्द की, बीजेपी हुकूमत ने टीपू सुल्तान जन्मदिन रद्द किया, उस वक़्त हमें क्या करें, हिंदुस्तान की अदालत के ऊपर भरोसा था, इसीलिए हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, हाई कोर्ट में रिट पीएल अप्लाई करे, और अल्लाह के फजल से हमने 6 तारीख को परमिशन मिल गया। और हुकूमत कुछ तराटे में लिए जज साहब ने, उन्होंने कहा बेलगाम में जो फसाद हो रहा है, कड़ा राजस्व मनाते जब तुम्हें कड़ा राजस्व रद्द करने होता क्या? ऐसा टीपू सुल्तान जयंती रद्द करने का उससे क्या? यानी कि अदालत ने कहा है कि निजी तौर पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टीपू जयंती मना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। और अदालत ने उनको बोलिया कि तुम्हें क्या है तुम्हारे पास, ले लगा को जनवरी 3 तारीख को प्रोड्यूस करो। अभी टीपू सुल्तान जन्मदिन खुशी से हर आदमी मना सकते हैं, और उसे पूरा पुलिस प्रोटेक्शन देना, और टीपू सुल्तान जन्मदिन मनाने में कोई रुकावटें नहीं डालना को एक कोर्ट से हमने ऑर्डर हुआ। ओके, आज बड़ी खुशी का दिन है, दोहरी खुशी हो रही है आज। बेशक आज दोहरी खुशी हो रही है। एक तरफ तो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जितने भी तंजीमें हैं और आशिकान टीपू सुल्तान ही अपने अपने तरीक़ेकार पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत मनाएं। मैं तमाम हिंदुस्तानी आशिकान टीपू सुल्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को यही पैगाम दे रहा हूँ कि आप ज़ात को मत देखिए। ये मुजाहिदीन आज़ादी ही, शहीद वतन ही, चाहे भगत सिंह हो, गांधी जी हो, टीपू सुल्तान हो या सुभाष चंद्र बोस हो, ये सब जो हैं शहीदान वतन ही, वतन की आज़ादी की खातर कुर्बानी पेश की है। हमें ये याद करना चाहिए और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को पैगाम देता हूँ कि हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारगी के लिए हिंदुस्तान मशहूर व मारूफ है। इस हिंदुस्तान में मुजाहिदीन आज़ादी के लिए जो है हमें आगे कदम आगे बढ़ाते हुए इनकी तारीखी, बिल्कुल जो तारीखी अहमियत है उसको बरकरार रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।